वेलकम फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्फेक्शियस डिजीज़। जनरल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्फेक्शियस डिजीज़। ट्रिक के साथ हम देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इन्फेक्शियस डिजीज़ जो होती हैं वो डिजीज़ होती हैं जो स्प्रेड करें, एक आदमी से दूसरे आदमी में चले जाएं, यानी फैलने वाली डिजीज़, कम्युनिकेबल डिजीज़। वायरल, ये वायरल भी हो सकती हैं, बैक्टीरियल भी, प्रोटोजोनल और फंगल भी हो सकती हैं। ठीक है, फंगल में बहुत कम ही देखने को मिलती हैं, तो हम ये तीन देखेंगे, वायरल, बैक्टीरियल, प्रोटोजोनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं बैक्टीरियल डिजीज़। बैक्टीरिया से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़ या विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वायरल डिजीज़। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी बीमारियाँ बैक्टीरिया से होती हैं और कौन कौन सी वायरस से होती हैं। तो आपको इसके लिए ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ, इससे आपको जल्दी ही याद हो जाएंगी। देखो, बैक्टीरियल बीमारियों की आपको ट्रिक याद रखनी है। यहाँ पर ट्रिक है आपके सामने, ट्रिपल टी आपको याद रखना है। ट्रिपल टी, टी टी टी, टी 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 से क्या है, टाइफाइड, टेटेनस, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, फिर ट्रिपल पी, निमोनिया, प्लेग, परच्यूसिस, जिसको वुपिंग कफ भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको टी 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 एंड पी पी पी, ट्रिपल टी ट्रिपल पी। ठीक है, ट्रिपल टी ट्रिपल पी कौन सी बीमारी है, बैक्टीरियल। ठीक है, ट्रिपल टी एक दो बार पढ़ेंगे आप इसको याद है, बस ट्रिक में आप ट्रिपल टी ट्रिपल पी याद रखना। ठीक है, उसके बाद आपको इसको दो चार बार पढ़ेंगे। जैसे ट्रिपल टी क्या है, टाइफाइड, टेटेनस, ट्यूबरकुलोसिस। ट्रिपल पी क्या है, निमोनिया, प्लेग, परच्यूसिस। देन सी एल भी साथ में जोड़ लेंगे, कॉलरा एंड लेप्रोसी। इसके बाद कॉजेटिव एजेंट की जहाँ तक बात करें तो टाइफाइड इज कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी, टेटेनस इज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, ट्यूबरकुलोसिस कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, प्लेग इज कॉज्ड बाय yersinia pestis, pertussis and whooping cough is caused by Haemophilus pertussis, cholera is caused by vibrio cholera, leprosis is caused by Mycobacteria leprae। तो ये आपको नाम इसके आसानी हैं। ठीक है, तो आपको साथ में जो स्पीशीज़ है वो बीमारी के नाम से ही लगभग सबका है। तो आपको बैक्टीरियल बीमारियां याद रखनी कौन कौन सी हैं, ट्रिपल टी ट्रिपल पी सी एल। ओके, उसके बाद वायरल डिजीज़ की बात करें। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज़ आपको पता चल गया ना, तो आपको बैक्टीरियल पता है। अब आपको पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज़, तो पता चल जाएगा। अगर आपको पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज वायरल डिजीज़, तो बैक्टीरिया आपको पता है, बैक्टीरिया के आप रिमूव को एलिमिनेट कर दो, मेथड एलिमिनेशन मेथड से निकाल सकते हो। तो आइए हम देखते हैं। अब हम बात करने वाले हैं प्रोटोजोनल डिजीज़। ठीक है, प्रोटोजोनल डिजीज़ है, मलेरिया इज अ प्रोटोजोनल डिजीज़। प्रोटोजोन क्या होता है, एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक एनिमल समझ लो आप। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक यानी बहुत छोटा, जो माइक्रोस्कोप से ही दिखे। तो प्रोटोजोन, मलेरिया जो बीमारी है, एक प्रोटोजोन जिसका नाम है प्लाज्मोडियम से होती है। कुछ लोग कहते हैं मलेरिया मच्छर से होती है, मच्छर इसको फैलाता है। कौन सा मच्छर, फीमेल एनोफिल मॉस्किटो इसको फैलाता है, ट्रांसमिट करवाता है, एक आदमी से दूसरे आदमी लेकर जाता है। लेकिन बीमारी जो है वो प्लाज्मोडियम से होती है। ठीक है, एनेमिक डाइसेंट्री जो है, डाइसेंट्री पेट की जो बीमारी है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका इससे होती है, और एक कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलती है। इसके बाद बात करें स्लीपिंग सिकनेस जो है, ये ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी से होती है, और सीसी फ्लाई इसको फैलाती है, बाइटिंग सीसी फ्लाई के काटने से फैलती है। काला आज़र जिसको लेशमेनियासिस भी कहते हैं, ब्लैक फीवर भी कहते हैं, ये लेशमेनिया डोनावानी से फैलती है, होती है बीमारी। और फीमेल सैंड फ्लाई जो है, सैंड फ्लाई इसको फैलाती है। जाड़ियासिस जो है, जाड़िया से होती है, और फूड एंड वाटर से फैलती है। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, कंटामिनेटेड हो गए यानी जिस ऐसा पानी और खाना जिसके साथ ये वाला जर्म लग जाए, ये वाला पैथोजन, पैथोजन होता है बीमारी पैदा करने वाले जर्म्स, डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैथोजन कहते हैं। तो ट्राइकोमियासिस जो है, ट्राइकोमास से होती है, और ये सेक्सुअल इंटरकोर्स बीमारी है, एसटीडी है। एसटीडी में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसके लिए आपको याद रखना है, साहिल तेरी एमए हो गई क्या, साहिल तेरी एमए हो गई क्या। साहिल से स्लीपिंग सिकनेस, तेरी में से टी से, तेरी से टी, एम ए, एम फॉर मलेरिया, ए फॉर एमोमिक डिसेंट्री। ठीक है, एस फॉर साहिल मीन्स एस स्लीपिंग सिकनेस, तेरी मीन्स टी ट्राइकोमोयासिस, और एम से मलेरिया, एम ए मीन्स एम ए मलेरिया और एमोबिक डिसेंट्री। और उसके बाद हो गई, गई जी हो गई क्या,
हो को आप रहने दो, गेई क्या, गेई मीन्स जेडियासिस और क्या मीन्स काला आजार। तो इस तरह से ये ट्रिक, ऐसे ट्रिक का कोई लॉजिक नहीं होता। ट्रिक से क्या होता है, आप 2-4 बार इसको देखोगे, ट्रिक आपके माइंड में चली जाती है, फिर आपको ऑप्शन जब नज़र आते हैं तो आपको ट्रिक माइंड में फिर से आ जाती है। ऐसे फ़िलहाल के लिए ट्रिक भूल जाओगे आप, लेकिन जब ऑप्शन देखोगे आप तो ट्रिक आपको याद आ जाएगी। तो ऐसे ट्रिक आपको याद रखनी चाहिए। इसके बाद हम बात करें वायरल डिजीज़ की। वायरल डिजीज़ की बात करें तो वायरल में आपके पास है, आपके सामने स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड, फ्लू, ये सब आपको होता है। सर्दी कॉमन कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, ये इसको आप छोड़ दो। तो ये आपको 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, या याद रखनी है। तो ये 4 ये आपको पता भी होंगी। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा। तो इनके वायरसेस वेरियोला वायरस, वर्सीला वायरस। देखो ये दोनों, स्मॉल पॉक्स में वेरियोला और इसमें वर्सीला। वेरियोला वर्सीला में कैसे फ़र्क है ना, चिकन पॉक्स सी से चिकन होता है, सी से इधर सी है इसमें, वेरिसीला, ठीक है। और वेरियोला जो है स्मॉल पॉक्स की हुई। आई होप यू गॉट दिस, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कॉमन कोल्ड जो है रीनो वायरस से होती है, ठीक है। कोरोना वायरस ऐसे लिख दिया है, रीनो वायरस से होती है। कोरोना वायरस एक्चुअल में कोविड भी एक कॉमन कोल्ड की तरह ही बीमारी होती है। इन्फ्लुएंजा की बात करें तो ये ऑर्थो मिक्सो वायरस से होती है, ये सिंपली मिक्सो वायरस इसको हम कहते हैं, ऑर्थो को रहने दो। तो नेक्स्ट हम बात करें डेंगू की। तो डेंगू जो है डेंगू वायरस से होती है, बिल्कुल सिंपल है। रैबीज़, रेबी वायरस से होती है। नाम इनके बहुत सिंपल है, ठीक है। आपको बीमारी के नाम याद रखने हैं, बीमारी के नाम याद रखने हैं। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, ठीक है। अब जो आपको याद है उसको छोड़ो, जो आपको लग रहा है आपको पता नहीं भाई ये वायरल थी, तो उसको आपने याद रखना है। डेंगू, रैबीज़, हर्प्स, हर्प्स को छोड़े, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। हेपेटाइटिस, सार्स, कोरोना वायरस डिजीज़, कोविड वायरस ही आपको पता है। जिका वायरस, इबोला वायरस से होती है। चिकनगुनिया वायरस से होती है। पोलियो वायरस ही है। जेंटल वार्ट वायरस है। मीजल्स वायरस है। येलो फीवर, स्वाइन फ्लू, ये सारी वायरल बीमारियां हैं। तो आपको याद नहीं है तो टाइम निकाल के इसके पॉजिटिव एजेंट भी आप रीड आउट कर सकते हैं। जैसे कि स्वाइन फ्लू चली थी बीमारी, H1N1 से होती है ये बीमारी। इसके बाद स्वाइन फ्लू के बाद जितने भी ये बीमारियां हैं इनके आप पॉजिटिव एजेंट भी हो सके तो याद कर लें। अदरवाइज ये क्वेश्चन पूछा जाता है विच आर द फॉलोइंग इज द बैक्टीरियल और वायरल और प्रोटोजोन, कौन सी बीमारी है, तो ये आपको पूछा जाता है इस तरह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।